गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर 3 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, विच इज़ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, consider a particle of mass m, energy E, which is moving in one dimension along x-axis inside a rectangular box of length L। ठीक है, एज्यूम करते हैं the walls of the box is rigid, elastic and non penetrable। मतलब जो बॉक्स की जो वॉल्स है वो रिजिड है। रिजिड मीन्स क्या होता है हमारे पास, that the atoms are strictly bound to each other, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। नंबर 2, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स डेट आफ्टर कोलिजन, अगर पार्टिकल कोलाइड करता है विद वॉल्स ऑफ द बॉक्स, तो जो मोमेंटम है और एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन कंजर्व्ड। एंड नंबर 3, नॉन पेनिट्रेबल है, मतलब पार्टिकल उसमें से आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, सो ये हमारी जंक्शन थी। और द पोटेंशियल रीजन V इज डिफाइंड एज, मतलब इस पार्टिकल के लिए इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है, अगर जो x हमारे पास है मोर देन 0 और लेस देन L है, तब हम कहेंगे V पोटेंशियल हमारे पास क्या 0 है, और इस लिमिट से बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है डेट x 0 से लेकर L के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, ये 0 है। ठीक है, वी कैन सी हेयर V इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0 के ऊपर या फिर इससे बाहर, x इज इक्वल टू L या फिर इससे बाहर जो V की वैल्यू है डेट बिकम्स इनफाइनाइट। V इज इक्वल टू इनफाइनाइट हेयर, V इज इक्वल टू इनफाइनाइट हेयर। ठीक है, सो x एक्सिस इंडिकेट करता है कि इसको एक्स एक्सिस इंडिकेट करता है कि इसको x को, यानी जो वॉल्स की साइड है, और जो y एक्सिस इंडिकेट करता है कि इसको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि V को। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, क्योंकि देख लीजिए हमारे पास ये जो वैल्यू है V की वो लिमिट के बाहर क्या इनफाइनाइट है, तो इसलिए बोलते हैं इसको वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। आगे मूव करते हैं। नाउ एज वी नो डेट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल क्या है हमारे पास, दैट इज डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल वेल के अंदर है, वेल के अंदर v कितना है हमारे पास 0 है, तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस वन, यहाँ पर जो v बिकम 0। ठीक है, ये बन गया आपका। और अगर मैं इस टर्म को मान लेता हूँ, दिस टर्म इज इक्वल टू k स्क्वेयर, this term is equal to k square, then this equation becomes this one, d square psi upon dx square plus k square psi is equal to 0। ठीक है, जहां पर k square क्या है 2me by h कट स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, एंड यू कैन इजिली सी हियर दैट दिस इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो उसका सोल्यूशन होता है दैट इज साई इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx प्लस b एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा kx। ठीक है, जहाँ पर a और b हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये मैथमेटिक्स में से आया है हमारे पास। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ये। नाउ अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। व्हाट आर बाउंड्री कंडीशंस? अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस वेव फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट्स के ऊपर 0 हो जाती है। यहाँ पर लिमिट्स क्या है, x 0 और x इज इक्वल टू L, ये लिमिट्स है। तो इन लिमिट के ऊपर जो वैल्यू है साई की वेव फंक्शन की वो 0 हो जाएगी। तो साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बात करते हैं, तो देख लीजिए साई x 0 मतलब यानी कि a एक्सपोनेंशियल 0 प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये 0 के इक्वल है हमारे पास। तो सॉल्व करेंगे, a प्लस बी 0 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है क्या बन जाएगी, यहाँ पर हम b को रिप्लेस कर देंगे माइनस a के द्वारा। यू विल गेट साई एक्स इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स। a कॉमन आपका बाहर आ गया, अंदर ये बच गया हमारे पास।
हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया आपका। नाउ ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री बोलती है साइन थीटा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा बाय 2 आयोटा होता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, सो दिस बिकम्स इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स। तो आपका जो साई के एक्स है, सॉरी साई एक्स है, वो बन गया आपका 2 आयोटा ए साइन के एक्स, या फिर साई एक्स इज इक्वल टू सी साइन के एक्स, जहां पर सी क्या आपका 2 आयोटा ए के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। सो ऑल्सो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच साई 0 होता है एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो अगर x इज इक्वल टू एल के ऊपर साई क्या 0 है, x इज इक्वल टू एल के ऊपर, यानी कि साई क्या बन गया, साई इज इक्वल टू सी साइन के एल, सी साइन के एल कितना है 0 है, इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये 0 कब होता है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और साइन 0 कब होता है, जब उसका जो एंगल है, वो इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई के। तो ऐसे वैल्यू निकालेंगे के की, तो अब के आ गया निकल के यहाँ से, के इज इक्वल टू एन पाई बाय में एल, ठीक है। आप यूज करेंगे इस वैल्यू के की यहाँ पर। सो आपका जो साई एक्स है क्या बन गया, सी साइन एन पाई एक्स बाय में एल, मतलब के की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, यू विल गेट सी साइन एन पाई एक्स बाय में एल, ठीक है। बट वी विल सी हियर दैट दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अब हम करते हैं इसको नॉर्मलाइज, सो हम अप्लाई करते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, कीजिए अप्लाई। नाउ द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। लिमिट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू एल। तो पुट करेंगे वैल्यू साई की, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो सी स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय में एल डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। साइन स्क्वायर को हम लिख पा रहे हैं 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल डी एक्स। अब 1 का करेंगे इंटीग्रेशन अलग से, इसका करेंगे अलग से, तो मैंने अलग से कर दिया। 1 का यहाँ पर है और कोस का यहाँ पर है। 1 का जो इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल माइनस 0 आ जाएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं यू विल गेट अ 0, इसको अपने आप से ट्राई कर लेना, ठीक है। जो साइन की वैल्यू है लिमिट पुट करने पर बनेगी पाई और 0, तो साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो जो इसके जो इंटीग्रेशन है डेट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया, तो सी स्क्वायर आपका आ गया 2 बाय में एल और सी आपका आ गया रूट अंडर 2 बाय में एल, ठीक है। आप पुट करेंगे वैल्यू सी की वापस वहीं पर, सो यू विल गेट योर वेव फंक्शन इज इक्वल टू 2 by L root under sin n pi x by में L, and this is your normalized wave function. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 5 से के क्या था हमारे पास, n पाई बाय में L था, तो के स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय L स्क्वायर हो गया। ऑल्सो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था के स्क्वायर क्या था 2me बाय में h कट स्क्वायर था, तो के स्क्वायर इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। इक्वेट करते हैं 6 और 7 को, यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ऐसे वैल्यू निकालते हैं एनर्जी की, आपकी एनर्जी आ जाएगी इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय में 2ml स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर जो n है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है वैल्यू ऑफ लेवल, भी कौन सा लेवल है हमारे पास, लेवल का नंबर दिखाता है ये। तो फर्स्ट को बात करते हैं ग्राउंड स्टेट लेवल की। ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या होता है, 1 होता है, तो आपका एनर्जी क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n होता है 2, तो आपकी E2 आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपकी एनर्जी आ जाएगी E3 इक्वल टू n पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय में 2ml स्क्वायर। तो ये जो E1 E2 E3 है ये शो करती है अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जीज किसकी, पार्टिकल की, और ये दीज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है हमारे पास, जो अगर हम डिफरेंस करते हैं E1 और E2 का और E2 और E3 का, अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा दोनों का, तो हम कहेंगे इक्वली स्पेस है हमारे पास। बट हम क्या देख रहे हैं कि डेट ये तो डिफरेंस आ रहा है 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए बोलेंगे जो कि एनर्जी लेवल्स है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। यहाँ पर आप एक डायग्राम भी शो कर सकते हैं इसका, डेट मान लीजिए y एक्सिस के ऊपर शो कर रहा है ये एनर्जी को,
एनर्जी को, और ऑन दी एक्स एक्सिस जो लेवल है हमारे पास, तो ये आपका होगा ग्राउंड स्टेट लेवल n इक्वल टू 1। यहाँ पर आपकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पर आपकी एनर्जी है पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय में 2ml²। फिर आपका आ गया E2, ये मान लीजिए आपका E2 है हमारे पास n इक्वल टू 2 के लिए। ये वैल्यू आपकी आ गई एनर्जी की, दिस इज 1 4 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय में 2ml²। अब देखो ये पाई से 4 है, अब ये गैप 3 का है यहाँ पर, अब 9 है, यानी गैप बढ़ जाएगा आपका ये गैप। दिस इज योर n इक्वल टू 3, विल गेट एनर्जी वैल्यू n पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय में 2ml²। तो दिख रहा है आपको ये जो गैप है सेम नहीं है, सो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ये है 0 पॉइंट एनर्जी। तो व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी? द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब पार्टिकल के द्वारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कंटेन की जाएगी उसे बोलते हैं उसकी 0 पॉइंट की एनर्जी। तो मान लेते हैं n इक्वल टू 0 के लिए जो एनर्जी है वो मिनिमम है, मैंने मान लिया। ठीक है, अगर n 0 है हमारे पास तो आपका E0 क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि E क्या होता है हम निकाल चुके हैं, क्योंकि En क्या होता है n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय में 2ml²। अब अगर n 0 है तो आपका E क्या हो गया? 0 हो गया, E 0 हो गया हमारे पास। अगर E 0 है, बट हम जानते हैं k स्क्वायर क्या होता है, इसके इक्वल होता है। अगर E 0 है तो आपका k क्या हो गया? ये भी 0 हो गया आपका। अगर k आपका 0 है तो आपका जो वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, वो ये था हमारे पास। तो अगर k 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है? 0 हो गया, तो यानी कि साई 0 हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप E को 0, अगर आप n को 0 करते हो तो आपका एनर्जी साई क्या हो गया? 0 हो गया। साई क्या दिखाता है? साई दिखाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिफाइंड बॉक्स। इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 0 होगी। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि पार्टिकल तो बॉक्स के अंदर ही है। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी आपकी? 1 होगी। अगर n 1 करते हैं तो आपका E1 कितना आ जाएगा? पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2ml²। और ये इंडिकेट करता है 0 पॉइंट एनर्जी को, जो कि इक्वल है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर हो गया। लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है वो है नोड्स और एंटी नोड्स का। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर डिफाइंड एज दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज आइदर 0 और मिनिमम। जहाँ पर पार्टिकल के होने की संभावना है तो 0 होती है या फिर मिनिमम होती है, उसे बोलते हैं नोड। तो साई 0 हो जाएगा हमारे पास, और साई 0 कब होता है हमारे पास? जब साइन n पाई x बाय l क्या होता है? 0 होता है। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? जब इसका एंगल है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई के। ठीक है, इट इम्प्लाइज आपका x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपका PL बाय में n। ठीक है, सो अब निकालते हैं। मान लेते हैं जो फर्स्ट लेवल के लिए n जब 1 के इक्वल है हमारे पास तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, जब p को पुट करते हैं 0 तो हो जाएगा 0 इंटू में समथिंग 0, पुट करते हैं 1 तो 1 इंटू में l बाय में 1, l आपका आ गया। फॉर सेकेंड लेवल n जब 2 हो जाएगा हमारे पास तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, l बाय 2 हो जाएगा और l हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल के लिए तो 0 और l शो करते हैं नोड्स को, और सेकेंड लेवल के लिए 0 l बाय 2 और l शो करते हैं नोड्स को। ऐसे ही हम बात करते हैं एंटी नोड्स की। इसका उल्टा है एंटी नोड as defined as those positions of particle where probability of finding the particle is maximum, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम या फिर 1 बोल सकते हैं। लेकिन साइन मैक्सिमम कब होगा हमारे पास? जब ये मैक्सिमम होगा। और साइन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम? वो 1 होती है। तो साइन n पाई x बाय में l इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और साइन 1 कब होता है हमारे पास? जब उसका एंगल है वो और इंटीग्रल मल्टीपल हो पाई का। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे। x क्या गया आपका? p प्लस 1 बाय 2, पाई से पाई कट गया, आपका l बाय में n आ गया। ऐसे निकाल लेंगे एंटी नोड्स की वैल्यू। फर्स्ट लेवल के लिए x इक्वल टू l बाय 2 आ गया, सेकेंड लेवल के लिए x इक्वल टू l बाय 4 और 3l बाय 4 आ गया आपका। ठीक है,
तो हमने एंटी नोड्स भी निकाल लिए। अब इन नोड्स और एंटी नोड्स को अगर हम ग्राफिकली शो करते हैं तो देख लीजिए फर्स्ट लेवल के लिए ये वैल्यू उसकी यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर और यहाँ पर तो क्या है नोड्स है हमारे पास, पीछे दिखा चुका हूँ x 0 पे और l पे तो क्या नोड्स है हमारे पास, तो 0 आ गया। और बीच में क्या एंटी नोड मैक्सिमम है तो उसको मैंने इसे शो कर दिया ग्राफ को। इसी वे में हम बात करते हैं फॉर सेकेंड लेवल के लिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके लिए जो एंटी नोड कहाँ पर है l/4 पे है, 3l/4 के ऊपर है, तो l/4 तो ये हो गया आपका और 3l/4 आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पे क्या मैक्सिमम है, ठीक है, और नोड कहाँ पे है 0 पे है, l/2 पे है और l के ऊपर है हमारे पास, ठीक है। तो ये पोजीशन है नोड्स की थ्योरेटिकली भी और ग्राफिकली भी। आई होप आपको समझ में आ गया लेक्चर ये। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।